गुड इवनिंग बच्चों, क्लास 6-7 का जो है साइंस है शुरुआत है। फर्स्ट यानी चैप्टर है, चैप्टर 1 है। तो पाठ के प्रश्नगत और भूमिका क्या है। तो प्रश्न है बूझो देखो, बूझो नाम है बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो तुम लोग समझता है कि जो भी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही भोजन बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही भोजन बनाते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। तो मान लीजिए कि प्रकाश जो मान लीजिए कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है। तो पादप अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल और खनिज लवण लेकर तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बनाते हैं। भोजन निर्माण का कार्य पौधों की पत्तियों में होता है। भोजन निर्माण का पौधों के किस प्रकार होता है, यानी पत्तियों में होता है। नेक्स्ट है देखो पादप यानी पादपों का पोषण विधि। तो विधि क्या है? पहली जानना चाहते हैं कि पादपों को किस प्रकार शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जल और खनिज ले अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। चलो देखो इसका आंसर है क्योंकि हमारा शरीर में क्लोरोफिल नहीं है। हमारा शरीर में क्या है? क्लोरोफिल नहीं है। तो मान लीजिए कि पादपों की तरह हमारा शरीर, अब मान लीजिए कि कह रहे हैं पौधों की तरह हमारा शरीर क्या भोजन बना सकता नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में पोषक तत्व यानी क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है इसलिए हम भोजन स्वयं नहीं बनाते। समझ में? चलो नेक्स्ट अगला देखो ध्यान से। 1.2 है प्रकाश संश्लेषण की पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या है। यानी प्रकाश संश्लेषण में पादपों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रम क्या है। प्रश्न 1 है बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा यानी अवशोषित जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचता है। तो पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचता है, देखो जल एवं खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा, किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वे वाहिकाएं नली के समान होती है और जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषक तत्व को देखो, पोषक तत्व को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वे वाहिकाएं एवं सतत मार्ग बनाती है। वाहिकाओं में क्या बनाती है? सतत मार्ग बनाती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है पहेली देखो, पहेली जानना चाहता है कि चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों को संश्लेषण और कर सकती है और परंतु पादपों के यानी दूसरे भाग में नहीं। देखो पत्ती ही खाना बनाती है और दूसरा भाग में क्यों नहीं होता है, यह जानना चाहता है। समझ में आया? तो देखो यानी कि क्योंकि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसकी हरित लवक यानी क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में क्या है? हरा वर्णक यानी हरित लवक, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल कहते हैं, जिससे वह भोजन बनाता है। चलो नेक्स्ट है देखो, तो क्रियाकलाप तो क्या है? क्रियाकलाप में फर्स्ट प्रश्न है देखो, यानी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शैवाल का रंग हरा क्यों होता है। अब तो शैवाल देखो, तो शैवाल में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण वे हरे रंग दिखाई देते हैं। जिसमें समझ लो कि जिसमें हरा रंग है उसमें क्लोरोफिल जरूर है। चलो नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है देखो, यानी कि प्रश्न बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल बैंगनी अथवा भूरे रंग की भी होती है। वह जानना चाहती है चाहती है कि क्या इन पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखो मान ली कि कुछ पत्तियां देखा, तुम भी देखा जो भूरा रंग का और कुछ बैंगनी रंग के भी होते हैं। हाँ तो वो भी में भी यानी उस पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया होती है। क्योंकि देखो ध्यान से, यानी जानना चाहता है कि देखो हाँ क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होता है। भूरा सेवा यानी कि भूरे बैंगनी और भूरे में भी यानी सेवा यानी कि क्लोरोफिल होते हैं जो हरित लवक होते हैं, जो यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें थे। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो पादपों को यह नाइट्रोजन तुम लोग समझ लो कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में यानी निर्मुक्त करते हैं और ये विलेय पदार्थों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। कहाँ? मिट्टी के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर वहां पर यानी कि पादपों में नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। समझ में? चलो नेक्स्ट है पादपों के पोषण के अन्य विधि। और दूसरा विधि क्या है? कुछ पादपों ऐसी भी है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे कैसे जीवित रहते हैं? वे पोषण
किस प्रकार करते हैं। अब देखो कुछ पादप ऐसे भी है पेड़ पौधे यानी कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, किसी में क्लोरोफिल नहीं, फिर भी वह क्या है यानी कि वे जीवित है। और कैसे देखो, तो ये पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी होते हैं। ये कैसा होते हैं, ये विषम होते हैं जो दूसरे पर निर्भर करते हैं। चलो दूसरा प्रश्न है, क्या आपको एक वृक्ष के तने तथा शाखाओं के मैंने लिपटी रस्सीनुमा यानी पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। पीले रंग की संरचना देखो, हम देखते हैं कि देखो ध्यान से, हाँ यह अमर बेल का यह पादप यानी कि अमर बेल जिससे देहात में अमर लत्ती भी कहते हैं, जो ये वृक्षों पर बिना जड़ के यानी कि पेड़ पर बिक देगा किसी भी पेड़ पर, वह हरे पेड़ पर वह लतर जाता है बिना जड़ के ही, जो दूसरे पर भी निर्भर कर। वो भोजन नहीं बनाता है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, दूसरे वहाँ से जिस पौधा पर फेंकेगा उस पौधा पर वो भोजन वहाँ से प्राप्त कर लेता है। उसे अमर बेल लत्ती कहते हैं। कौन लेते हैं, अमर लत्ती या अमर बेल कहते हैं। समझ में। नेक्स्ट है दूसरा, देखो क्या हम अपने अन्य जंतुओं यानी कि पादपों पर परजीवी हैं। अब तक देखो तीसरा प्रश्न कर रहा है कि क्या हम अन्य जंतुओं पर भी पाद यानी कि परजीवी हैं। तो देखो नहीं, परजीवी परजीवी परपोषी पर आश्रित होते हैं और उनमें से पोषण प्राप्त करते हैं। वे परपोषी का कोई शरीरांग खाते नहीं हैं, लेकिन मनुष्य या अन्य कोई प्राणी जैसे गाय पादप या उनको उत्पादन का भक्षण करते हैं। अन्य मनुष्य अन्य प्राणी परजीवी नहीं है। चलो अगला प्रश्न चौथा है, देखो ध्यान से, पहली जानना चाहती है कि वे क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी होते हैं। अब तो देखो चौथा, देखो अब तुम लोग शरीर में भी पाया जाता है। देखो ध्यान से, जू परजीवी हैं, मच्छर परजीवी नहीं है क्योंकि वे पोषण के लिए नहीं बल्कि अपने अंडे सेने के लिए रक्त चूसते हैं। जू जो है मैंने तुम्हारा शरीर में जो ढील उल नहीं होता है उसी को जू कहते हैं। तो वह जो है परजीवी है जो दूसरे पर निर्भर करता है। समझ में। लेकिन तुमको बता दें, मच्छर जो है अपने अंडन के पोषण के लिए वह यानी कि खून चूसता है। समझ में। नेक्स्ट है, तो क्या पांचवा है, क्या अपने पादपों में देखा है कि अथवा उसके विषय में सुना है जो जंतुओं के भक्षण करते हैं। बच्चों कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जंतुओं को भी खाते हैं। किसको खाते हैं, जो जंतु को भी खाते हैं। हाँ खाते हैं। देखो हाँ, घटपर्णी ऐसा एक पौधा है जो जंतुओं को भी भक्षण करता है। चलो छठा है, बुझो भ्रमित है कि यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश से संपादित करता है तो कीटों का भक्षण क्यों करता है। अब कीटों का भक्षण वह हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन फिर भी वो कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो इन पादपों में अपनी आवश्यकता पोषण मृदा से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वे कीटों का भक्षण करते हैं जिससे नाइट्रोजन और अन्य पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। वे ऐसे होते हैं, इस प्रकार होते हैं जैसे चिपचिपा पदार्थ होते हैं, यानी कि इस प्रकार होते हैं जैसे कोई भी बता दे, अगर कोई भी तुमको कीड़ा मकोड़ा चाहे उस पर पड़ेगा तो सड़ जाता है, वो ये ऑटोमेटिक उसका मुंह बंद हो जाता है, वो निकलना मुश्किल था, उसी में वो खत्म हो जाता है। उससे वो जो जिससे है यानी कि नाइट्रोजन हो और प्रकार के वह पोषण तत्व प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट लास्ट है, क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को वृक्ष से वे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिससे उन्हें आवश्यकता है। हाँ वही बात है, यानी कि हाँ कि मान लीजिए कि घटपर्णी है कि वैसा मैंने जमीन से चाहे ऊपर से उसका पूर्ण रूप से उसका जो है यानी हर प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाता जिसके कारण वो कीट को भक्षण करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा चलेगा, यह जो है तुम्हारा पार्ट 1 है। यह क्या है, यह तुम्हारा पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आएगा। धन्यवाद।